नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हर एक चैप्टर को वीडियो वाइज यानी एक वीडियो के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसको आप कर लेते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में जो स्कूल एग्जाम होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं वीडियो से देखने को आपको मिलेंगे। तो आपका काम है कि वीडियोस को फॉलो करना। अगर आप क्लास 9th के पहली बार इस चैनल पर आए हो तो एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक जरूर चेक कर लेना। उसमें हर एक चैप्टर को तुम्हें इसी तरीके के वन शॉट मिल जाएंगे। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर है क्लास 9th का, उसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको मेरे साथ बने रहना है और प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ विद एनोटेशन, जो है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल @rankersboards के टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि इस चैप्टर में 7 नंबर का सवाल आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, और जो जिन टॉपिक से पूछा जाता है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हर एक टाइप का सवाल कर लेंगे और सवालों से सीखेंगे, सवालों से रिविजन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी k की वैल्यू पता करी इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अगर ऐसा कहता है तो आपको यह समझना है कि k की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये और ये इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 इंटू 2, और y की जगह 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू क्या आया 7। तो k की वैल्यू हमने निकाली कैसे, जो x और y की वैल्यू दी गई थी उसे पुट कर। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 19। हमें अलग अलग सॉल्यूशन निकालने, जब भी डिफरेंट की बात करें तो कम से कम 2 तो निकालने ही निकालने हैं, 2-3 आप निकाल सकते हैं। कभी भी आपको सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो आपको क्या करना है, इसको किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट बनाना है। जैसे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू 19 और 3x को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये -3x हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती होगी। अब मैं क्या करूंगा, x की अलग अलग वैल्यूज पर y की वैल्यू निकालूंगा। जैसे x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 19 माइनस 3 इंटू 0, यानी 19 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 19। तो एक सॉल्यूशन हो गया 0,19। सॉरी, दूसरा अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 19 माइनस 3 इंटू 1, ये आ जाएगा 19 माइनस 3 और ये हो जाएगा 16। क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा कहे कि x इज इक्वल टू -3 पर हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू 19 माइनस 3 इंटू -3, ये हो जाएगा 19 प्लस 9 और ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर मैं कोई बच्चा बात करे तो सॉल्यूशंस आर 1,19 एक सॉल्यूशन हो गया, सॉरी 0,19 है, ये 0,19 एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया 1,16 एक सॉल्यूशन हो गया। तीसरा हो गया -3,28। क्या ये केवल y के वेरिएबल इस तरीके से y को x पर डिपेंडेंट कराकर किया जा सकता था, या x को y पर डिपेंडेंट कराकर भी किया जा सकता था। कैसे, अगर इसी सवाल को कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करता है, 3x इज इक्वल टू 19 माइनस y और x इज इक्वल टू वो निकालता है 19 माइनस y बाई 3। अब वो क्या करता है, अब x किस पर डिपेंडेंट है, y पर। y की वैल्यू बदलते जाइए, x की वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी। तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन अलग अलग निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हर एक सवाल को देखिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, और जब नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन देखिएगा। तीसरा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई और प्लस -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कोई कंपेयर करे तो a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -7। बहुत आसानी से सभी को इस टर्म इस तरफ कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में, और सबको इस तरीके से करना है कि प्लस का साइन आपको दिखाई दे, और बाकी अगर माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट में
y या x के वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ हो जाए और कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट में हो जाए। क्लियर है? इस तरीके से आप ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कर सकते हैं। चौथा एक सिंपल सा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। इन अ वनडे क्रिकेट मैच रैना एंड धोनी स्कोर्ड 198 रन, यानी दो अलग अलग लोगों ने मिलकर 198 रन बनाए। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट रैना एंड धोनी मेड x एंड y रन्स रेस्पेक्टिवली। मतलब हमने ये कहा कि उन्होंने अलग अलग x और y रन बनाए, तो अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 198। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया सवाल है, एक अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन अ हर्ड ऑफ गोट एंड हेन इज 40। यानी एक जगह की अगर मैं बात करूं जहां पर इन बकरी और मुर्गियों को पाला जाता है या रखा जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग हमें दिखाई देते हैं 40। रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। तो लेट नंबर ऑफ leg of hen be x and number of leg of goat be y। हम मान लेते हैं कि एक पैर जो हम मुर्गी का कह रहे हैं वो x है और बकरी का y मान रहे हैं। तो आपको पता है कि hens have 2 leg and goat have 4 leg। यहां पे हमने कुछ गलती की, हमें नंबर ऑफ लेग नहीं मानना है, हमें नंबर ऑफ लेग नहीं मानना है, हमें नंबर ऑफ गोट और हेन मानना है। ये गलती की हमने। लेट द नंबर ऑफ हेन्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ गोट बी वाई। हम मान लेते हैं कि हमारे पास x मुर्गियां हैं और नंबर ऑफ गोट y बकरियां हैं। ठीक है, तो हेन के पास 2 लेग होती है, तो टोटल देन टोटल लेग कितना हो जाएगा भाई। अगर एक मुर्गी के पास 2 पैर है तो x मुर्गियों के पास कितने पैर हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक गोट के पास y पैर है, एक गोट के पास 4 लेग है तो y गोट्स के पास कितने हो जाएंगे, देन टोटल लेग बी 4y। ठीक है, तो अब 2x प्लस 4y की वैल्यू कितनी दी गई है, 2x प्लस 4y की वैल्यू हमें दी गई है 40। ठीक है, यहां से हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट वेयर द इक्वेशन इंटरसेक्ट y एक्सिस। देखो ग्राफिकल सवाल पढ़ने में लग रहा है, लेकिन आप इसको इजीली अलजेब्राइक मेथड से कर सकते हैं। कुछ आपको चीजें समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर एक ग्राफ की मैं बात करूं, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर इस लाइन पर मैं तुमसे पूछूं कि कहीं भी x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये 0, y होता है, और ये क्या होता है, ये x, 0 होता है। यानी इस लाइन पर y की वैल्यू 0 होती है और इस लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है। तो फाइंड द पॉइंट वेयर द इक्वेशन इंटरसेक्ट y एक्सिस। तो अगर व्हेन लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, देन 2y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 6। ग्राफ विल कट एट 0,6। ठीक है मेरे भाई, ग्राफ कहां कट करेगा, 0,6 पर। क्या हमने सीखा
कि भाई ग्राफ जो है अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी और वही 0,6 पर ये इसे इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई थिंक ऑप्शंस इसमें दिया नहीं गया है, अगर ऑप्शन दिया होता तो हम वेरीफाई कर लेते। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस y in terms of x from the equation and check whether the point this lies on the line। तो हमें यहाँ पर y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो इजीली किया जा सकता है। 3x + 2y = 8 एक इक्वेशन है, 3x को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2y = 8 - 3x, देन y = हो जाएगा 8 - 3x होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y = 8 - 3x होल डिवाइडेड बाई 2। अब कह रहा है चेक वेदर द पॉइंट 4, -2 लाइज ऑन द लाइन। तो हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू 4 रख के देखेंगे क्या हमारे पास y की वैल्यू -2 आ रही है। x = 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा y = 8 - 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8 - 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -4/2 और ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पर x = 4 पे हमें क्या मिल रहा है, -2 इज सॉल्यूशन ऑफ given equation, so it will lie on line। देखिए अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन में पुट करने पर उसे सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन पर लाई करेगा, यही मतलब होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट एट विच द इक्वेशन मीट्स द एक्स एक्सिस। जैसा मैंने वाई एक्सिस वाला सिखाया था कि जब वाई एक्सिस वाला था तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, अब ये एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है तो यहाँ पर क्या खास बात होगी, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को आपको ध्यान समझना है, ये x, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब x एक्सिस पर मीट कर रहा है तो एट y = 0, देन 3x - 2 × 0 = 6, देन 3x = 6, देन x = 2। ठीक है, देन इट विल मीट x एक्सिस एट 2, 0। क्लियर है, 2, 0 पर मिल रहा है, x एक्सिस पर मीट कर रहा है तो y का कोऑर्डिनेट हमें 0 रख देना है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन देन a की वैल्यू निकालनी। जैसा पहला सवाल हमने किया था, x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। 4 × 3 = a × 2 + 5, ये हो जाएगा 12 - 5 = 2a, ये हो जाएगा 7 = 2a, देन a = हो जाएगा 7/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, ABCD is a square, coordinate of A and C are respectively, write the coordinate of B and D, also write the equations of all the sides of the square। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर आते हैं, ज़्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको प्लॉटिंग में इस तरीके के सवाल मैंने बेसिक करवाए थे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ABCD एक स्क्वायर है, कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C। अगर A का कोऑर्डिनेट -1, 1 है तो हम यहाँ पर A को प्लॉट करेंगे, दैट इज -1, -1 लिख भी दे रहे हैं हम। और हमारे पास C का कोऑर्डिनेट है 1, 1, ये है हमारे पास 1, 1, सॉरी ये है हमारे पास C का कोऑर्डिनेट, दैट इज 1, 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है, ये डायगोनल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे और ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। जहां ये मीट करेंगे ये अलग अदर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 1, -1। ठीक है, और हमारा बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1, +1। तो हमें रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट मिल गए। पहले आंसर में हम लिख देंगे कि बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास
-1, एंड डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 1, -1। दिस इज क्लियर। अब दूसरी चीज है कि इनके इक्वेशंस भी हमें लिखने हैं। तो अगर आपको थोड़ा बेसिक पता होगा तो इसका इक्वेशन अगर आपको पता है कि ये है x = 0 की लाइन और ये है y = 0 की लाइन। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। इस लाइन पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अगर इसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका इक्वेशन होता है x = a, यानी a से पास कर रहे हैं तो x = a का इक्वेशन। अगर इस तरीके का कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका इक्वेशन होता है y = थोड़ा गड़बड़ लिखा मैंने, नहीं सही है, सही है। ये y = b, अगर ये b से पास कर रही है, अगर ये a से पास कर रहा है तो ये x = a का इक्वेशन है और ये y = b का इक्वेशन है। क्लियर। अब सिमिलरली क्या है कि ये एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, तो ये किससे पास कर रहा है? ये पास कर रहा है BC हमारा 1 से, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y = 1 का इक्वेशन, ये हो जाएगा x = 1 का इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारे पास y = -1 का इक्वेशन और ये हो जाएगा हमारे पास x = -1 का इक्वेशन। क्लियर है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको लाइंस का इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं AB का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास x = -1, BC का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास y = 1, CD का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास x = 1 और DA का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास DA का इक्वेशन हो जाएगा y = -1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे स्कूल में इस तरीके का कॉन्सेप्ट शायद स्किप किया जाता है, बट ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस एज इट्स सॉल्यूशन, इफ x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 × 2 + k × 1 = 8, हो जाएगा 4 + k = 8, देन k = 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x + 4y = 8। एट x = 4 हमें y की वैल्यू निकालनी है। 2 × 4 + 4y = 8, that is 8 + 4y = 8 and it implies 4y = 0, यानी y = 0। ठीक है भाई, ये अच्छा सवाल है 9th के लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस एंड दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल है, एंड राइट द इक्वेशन। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p + 1 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2p + 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 = 0। ये हो जाएगा 2p + 2 माइनस 6p - 9 माइनस 1 = 0। ये हो जाएगा -4p, 9 × 10, 10 में से 2 गया -8 हो जाएगा = 0। -4p = +8 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। पहले तो आपका p सही आना चाहिए, ठीक है, कुछ इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरा भी गड़बड़ नहीं है। p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू उसमें पुट कर इक्वेशन बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 1 × x -2 × -2 + 3y -1 = 0। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -4 + 3 that is -1 × y -1 = 0। ये हो गया -x + y -1 = 0, या तो आप ये आंसर लिख लीजिए माइनस मल्टीप्लाई करके x - y + 1 = 0। दोनों ही करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एनी टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी हियर, कैन बी। हमें ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं जो इस -1, 2 को सेटिस्फाई करे। अपने से सोचना है, ठीक है, अपने से सोचना है। तो जो अपने से सोचना है तो हम कैसे सोच सकते हैं? तो जैसे एक बच्चा ऐसे बना सकता है कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 रखनी है। x = -1 और y = 2 पर वो सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो एक तो ये रख सकता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, सोचना है आपको, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप रखेंगे तो -2 और ये +2 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली एक बच्चा x प्लस वाई अगर रखता है, ये -1 प्लस 2 रखता है, तो यहाँ से तो +1 आता है और -1 रख दे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हम इनफाइनाइट ऐसे बना सकते हैं। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी हियर? देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स पॉसिबल। ठीक है भाई, और भी बनाना चाहो तो आप बना लो, जैसे 3x प्लस 2y मान लो कोई बच्चा बना दिया। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा +4, +4 आ गया तो यहाँ पे -1 लगा दो इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये भी हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। तो अलग अलग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, आपको थोड़ा सा सोच के आंसर लिख देना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इन्हीं को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, अगर रहता है तो ट्रू हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में -3, को सेटिस्फाई करते हैं, LHS ये आ जाएगा -3 + 3 इज इक्वल टू 0, देन LHS इज इक्वल टू RHS आ गया यहाँ से। सिमिलरली -1, को देख लेते हैं, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू बिकॉज -3, and -1, satisfies the equation x plus y is equal to 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी एक नोटबुक का कॉस्ट दुगना है कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी पेन का जितना भी कॉस्ट होगा तो नोटबुक का कॉस्ट उसका दुगना होगा। यानी पेन का कॉस्ट अगर मान लो 5 रुपए है तो नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपए। पेन का कॉस्ट 10 रुपए है तो नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा, 20 रुपए। यही बात कहेगी। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ पेन टू बी y। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे let the cost of notebook to be rupees x and that of a pen to be rupees y। ठीक है, तो नोटबुक का कॉस्ट जो है पेन के कॉस्ट का दुगना है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा। जैसा वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन का है उसको आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का दुगना है, यानी पेन की कॉस्ट रखते जाइए, नोटबुक का कॉस्ट निकलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द टेबल इज गिवन रिप्रेजेंट द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y + 2 = 0। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपको इस तरीके का सवाल है और जस्टिफाई करना है तो हर एक पेयर को आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम वेरीफाई करते हैं 0, +2। तो x - y + 2 = 0 में LHS में रखेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 0 - 2 + 2 = 0। तो यहाँ से LHS = RHS आ गया, ये हो गया पहला। सिमिलरली दूसरा वेरीफाई करेंगे 1, 3, तो ये हो जाएगा 1 - 3 + 2, दैट इज 2 + 1 3 - 3 = 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, LHS = RHS। तीसरा 2, 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 - 4 + 2, दैट इज 4 - 4 = 0। यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, LHS = RHS वेरीफाइड है। चौथा पर आएंगे, चौथे में आपको दिखेगा 3, -5, 3, -5, तो हो जाएगा 3 - -5 पे ध्यान रखिएगा, तो +5 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर +2 हो गया, 5 3 8 जो 10, ये हो गया +10। तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, और फिर उसके बाद लास्ट वाला वेरीफाई करेंगे, पांचवा 4,6, तो हो जाएगा 4 - 6 + 2 इज इक्वल टू 6 - 6 इज इक्वल टू 0। 6 - 6 0, यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। इट्स अ फॉल्स बिकॉज 3, -5 नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, एक इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाकी 4 कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए था? 5 करना चाहिए था। अगर यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता तो ये भी करेक्ट होता। ठीक है, चलिए एज पर क्वेश्चन हमने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे। x/2 + 3y/5 इज इक्वल टू -1, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका, सबको एक साइड कर लेते हैं, x/2 + 3y/5 + 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ x + 3/5 टाइम्स ऑफ y + 1 इज इक्वल टू 0। अगर कोई इसको ax + by + c से कंपेयर करे तो हमारे पास a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 3/5 और c की वैल्यू है 1। करेक्ट है क्या? किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात ग्राफ ड्रॉ करने की। देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमें क्या है, कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो बाई हिट एंड ट्रायल मेथड जो करते हैं कि एक से एक निकालते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको x/2 इज इक्वल टू -1 - 3/5y कर सकते हैं, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -1 - 3/5y कर देते हैं। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 - 6/5y। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, यहां पर आप y की अलग अलग वैल्यू रखोगे और x की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं y की वैल्यू रख दूं 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 रखूं तो ये हो जाएगा x -2 और -6/5 इंटू 0, ये हो जाएगा आपके पास -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, सिमिलरली y की कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे एक बच्चा y की वैल्यू रख दिया +5 रख दिया, इससे क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 - 6/5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, ये -2 - 6 हो गया और ये आ गया -8। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने का मन कर रहा है और निकाल लो। जैसे y की वैल्यू कोई बच्चा -10 भी रख सकता है या -5 भी रख सकता है, -5 रख दिया तो ये x इज इक्वल टू हो गया -2 - 6/5 इंटू -5, ये कट गया, ये आ गया -2 + 6 हो गया, अब माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 4। तो अपने पास 3 सॉल्यूशन आ गए। एक हो गया आपके पास, या पहले बॉक्स बना लीजिए, पहले बॉक्स बनाना सीखिए। ठीक है, अब इसमें x और y की जो आपने वैल्यूज निकाली उसको पुट करिए। x और y, जब आपने y की वैल्यू क्या रखी 0, तो उस कंडीशन में x क्या मिला आपको? -2। जब आपने y की वैल्यू +5 रखी तो उस कंडीशन में x क्या मिला आपको? -8। और जब आपने y की वैल्यू क्या रखी? -5 रखी तो उस कंडीशन में x की वैल्यू आपको क्या मिली है? 4 मिली है। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन है मिनिमम। यहाँ पे -2, 0 a हो गया, b हो गया आपके पास -8, 5 और c हो गया आपके पास 4, -5। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ऐसे ही लाइन का इक्वेशन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, सीखने के नजरिए से पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत टफ नहीं होता है। आएंगे ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर आएंगे, प्लॉट करेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। प्लॉट करने हैं -2, 0, -2, 0 कुछ यहाँ आएगा, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, बस आप ए दिखाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है। बी है हमारा -8, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 5 1 2 3 4 5 3 4 5 इस तरीके से जहां मीट करा, ये हो गया हमारा बी कोऑर्डिनेट, ठीक है, -8, 5। सी कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई? 4, -5, 4 आपका हो गया 1 2 3 4, नीचे चाहिए -5, 1 2 3 4 5, ये हो गया सी। अब ये 3 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, 1 2 3, तीनों को मिला देंगे, आपकी लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। सब कुछ स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ एरो लगा देना, क्योंकि ये लाइन का क्वेश्चन है, और इसको मार्क कर देना कि किस इक्वेशन, x/2 + 3y/5, x/2 + 3y/5 इज इक्वल टू -1 का, ये आपने इक्वेशन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है क्या सबको? होप करता हूं सबको क्लियर होगा। ग्राफ ड्रॉ करने आया, जिसको नहीं आया दोबारा इस पार्ट को दोबारा देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ABCD इज रेक्टेंगल, राइट द इक्वेशन ऑफ इट्स साइड, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो मैंने आपको सिखाया था अभी शुरू में कुछ देर पहले कि आपको ग्राफ का इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, यानी y की वैल्यू इस पर क्या होती है, 0 होती है। इस पर आपको x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, -1, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = -1। इस पर हमेशा y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -4, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, y = -4। इस पर आपको x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, -4, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आप लिखना चाहते हैं तो अब इस तरीके से लिख देंगे कि AB का इक्वेशन है आपके पास y = 0, BC का इक्वेशन है आपके पास x = -1, CD का इक्वेशन है आपके पास y = -4, और DA का इक्वेशन है आपके पास x = -4। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आपने सीखा हुआ है। इसका एरिया निकालना है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करना पड़ेगा। ये कितना यूनिट है, 1 2 3 यूनिट। ये कितना यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट। तो एरिया हो जाएगा आपके पास बेस इंटू हाइट, दैट इज 4 यूनिट इंटू 3 यूनिट, दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट यहां लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया है, बढ़िया, सीख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन द ग्राफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। अगर ये ग्राफ पर लाई कर रहा है तो इसको पुट कर दीजिए 2 × 2k - 3 + 3 × k + 2 + 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 4k - 6 + 3k + 6 + 15। 4k + 3k हो गया 7k, 6 से 6 कटता हुआ दिख रहा है, 15 उधर जाएगा, -15 हो जाएगा। k की वैल्यू -15/7 आना चाहिए। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ठीक है। 3k + 6 ये भी ठीक है, और ये 15 है। 4 + 3 7k, और ये -15 सही है, ठीक है। k = -15/7 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको y = mx + c के फॉर्म में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2y = -3x + 18, तो y = हो जाएगा -3x + 18 / 2। अभी भी mx + c के फॉर्म में नहीं है, इसको हम लिखेंगे -3/2x, और 18/2 को हम लिखेंगे 9, ठीक है। ये है y = mx + c। अगर कोई पूछे m की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3/2, और c की वैल्यू कितनी है, 9। क्लियर है। अब इसके बाद कहता है इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ये जब आपके पास आ गया है तो यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपने सीखा है तो एक और चीज इसी में सिखाता हूं कि सबसे आसान ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होता है। आपको बहुत परेशान नहीं होना है। एक बार आपको x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आपको y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखिए x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं,
x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये y की वैल्यू 9 आ जाएगी। किसी को नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे रख के देख लीजिएगा, x इक्वल टू 0 इक्वल टू -3/2 इंटू 0 प्लस 9 दैट इज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 इज इक्वल टू -3/2x प्लस 9 हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, -3/2x, माइनस से माइनस कट गया, 3 त्रिके 9 और x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो जब आप y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। क्लियर है, एट y इज इक्वल टू 0। तो आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये हो गया हमारा a कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 0,9 और b कोऑर्डिनेट हो गया 6,0। बस आपको इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कोऑर्डिनेट है हमारा 0,9, मान लो ये a हो गया, और b है हमारा 6,0। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया b। बस दोनों को मिला दीजिए, आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्योंकि 2 ही पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, बाकी तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह है 3x + 2y = 18 की लाइन। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राइट द इक्वेशन in the form of ax plus by is equal to c. Also find the coordinate of the point where its graph cuts the two axes. ठीक है, इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा अभी, एक अच्छी चीज सिखाऊंगा इसमें। पहले इसको ax plus by plus c के फॉर्म में लिखने के लिए पूरा ओपन करते हैं। 4x is equal to 6 minus 6y plus 3x, सबको एक साइड कर लेते हैं। 4x minus 3x plus 6y minus 6 is equal to 0। ये हो गया आपके पास x plus 6y is equal to 6। ax plus by plus c के फॉर्म में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। क्लियर है, अब इसके बाद कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द टू एक्सिस। मैंने आपको एक चीज सिखाई कि मान लो ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता है तो इस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये x एक्सिस को कट करता है तो इस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, बस आपको निकाल लेना है, ग्राफ विल कट y एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0। तो उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, 0 + 6y इज इक्वल टू 6, देन 6y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यानी ये कट करेगा आपके 0,1 पर। दूसरा, ग्राफ विल कट x एक्सिस एट y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x + 6 × 0 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6, यानी इसका हो जाएगा 6,0। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। क्लियर है मेरे भाई, ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करता है, जब x की वैल्यू 0 होती है, और ग्राफ x एक्सिस को कहां कट करता है, जहां y की वैल्यू 0 होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, two friends Sita and Geeta together contributed 200 towards the Prime Minister's Relief Fund. Write a linear equation which satisfies this data and draw the graph. तो easy है, तो let the Sita and Geeta contributed x and y rupees x and y respectively में किया होगा। Then according to situation x + y बराबर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, बस ये तो ये आपका पार्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। और ड्रॉ द ग्राफ, तो एक बार क्या करेंगे, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको सिखाया अभी क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 200 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। 0,200 और 200,0 ये प्लॉट करना है, 0,200 और 200,0। ठीक है, a कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट। ग्राफ पर आएंगे, ग्राफ पर हम 1 यूनिट को 100 ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया और ये 200 हो गया। ठीक है मेरे भाई,
तो ए हो गया 0,200, ये ए हो गया, बी हो गया 200,0, ये बी हो गया। मिला दीजिए दोनों को, ये हो गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 24 अच्छा सवाल है। Fahrenheit and Celsius are two different units of temperature and the relation between them is given by this। याद भी होता है बच्चों को, साइंस पढ़ रहे हो तो इतना तो याद होना चाहिए। 9c is equal to 5f minus 32, 5 times of f minus 32. Draw the graph for this relation. At what temperature both units read the same. Also find the temperature degree Celsius which is equal to 30 degree Fahrenheit। अच्छा सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है, हमें एक और पेज की रिक्वायरमेंट होगी, ले लेते हैं। तो अपने पास है c इज इक्वल टू 5/9, c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, ठीक है, 5/9 f 32। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए c और f की दो वैल्यू चाहिए, c और f। एक बार c को 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, और ये 0/5 0 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा 32। और एक बार f को 0 रख देते हैं, f इज इक्वल टू 0 अगर रखा तो ये हो जाएगा आपके पास c इज इक्वल टू 5/9 इंटू माइनस 32, यानी ये होगा 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 160/9। इसको थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 एकम 9, 100 16, 9 8 72 होता है, 9 7 63 होता है, 63, 7 बचेगा, फिर से 7, 17.77 आ जाएगा क्या, 17 9 163, हाँ, माइनस 17.77 आ जाएगा, ये माइनस 17.77, ठीक है। तो इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, 5 5 का वो बना देंगे, 1 2 3 4 5। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 0,32 और बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 17.77, 0, 5 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 और ऊपर चला जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20, ठीक है। इतने की ही रिक्वायरमेंट है। ए है हमारा 0,32, इसको हमने 5 5 लिया है, 5 10 15 20 25 30, और यहाँ पर कहीं हो जाएगा आपका ए। और बी है हमारा माइनस 17.77, 5 -5 -10 -15, यहाँ कहीं हो जाएगा आपका बी। दोनों मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, c इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ f माइनस 32। क्लियर है, कोई दिक्कत ग्राफ ड्रॉ करने में? सेम प्रोसेस फॉलो करिए, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर बोथ यूनिट्स रीड द सेम, यानी f बराबर c, f बराबर c। देखो ग्राफ पर भी आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर f और c बराबर होगा, तो इसमें हम क्या करें, f बराबर c रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा f, c की जगह f रख दें तो ये जाएगा 5/9 f माइनस 32, तो 9f इज इक्वल टू 5f माइनस 5 इंटू 32, 9f इधर आ जाएगा तो 4f हो जाएगा, 4f माइनस 5 इंटू 32, 4 से काटेंगे 4 8 32, यानी f इज इक्वल टू आ जाएगा -40। मतलब -40 पर आपको दिखेगा कि -40 पर आपको दोनों का f और c बराबर दिखेगा। एट f इज इक्वल टू -40, c आपने क्या लिया था, c आपने c आपने ये वाला लिया है, इसको दिखा दीजिएगा, c है ये और ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। एट -40 फ़ारेनहाइट, एट -40 फ़ारेनहाइट ये और ये दोनों बराबर दिखेंगे आपको, ठीक है। तो एक तो ये आपका आंसर हो गया, एक ग्राफ हो गया था, f और c को बराबर करके दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे। और क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 30 फ़ारेनहाइट। तो ठीक है, तो c इज इक्वल टू निकालना है एट 30, तो 5/9
f इज इक्वल टू 30 रख दीजिए, तो 30 माइनस 32 दैट इज 5 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 10/9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है तीनों पार्ट, अच्छा सवाल है, बड़े 5 नंबर के सवाल में ऐसा चीज पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹4 पर किलोमीटर फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। ये बहुत अच्छा पार्ट होता है जिसमें फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज की बात होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, 10th में ये सवाल जब आने लगेगा तो आपको दिक्कत होती है। आइए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। सबसे पहले कि मान लीजिए हमें ए से लेकर बी तक की दूरी पर जाना है। यहाँ पर एक आपका ऑटो वाला है, ठीक है, एक ऑटो वाला है। ये ऑटो वाला आपसे कहता है कि भाई शुरू के 1 किलोमीटर के लिए तो मैं 10 रुपये आपसे लूंगा ही दूंगा, शुरू के 1 किलोमीटर के लिए आपसे 10 रुपये लूंगा ही लूंगा, बाकी आप उसके बाद जाओ मैं आपसे 5 रुपये पर किलोमीटर ही लूंगा। यानी सपोज आप इसके बाद 4 किलोमीटर और गए, 4 किलोमीटर और गए तो ये आपसे कितना ले लिया 20, और 20 और ये मिलाकर कितना ले लिया 30। ठीक है, तो आप अगर एक बच्चा कहता है कि भैया मैं 5 किलोमीटर गया, मैं 5 किलोमीटर गया और उसे दिया 30 रुपया, ठीक है। अब एक बच्चा आया कहा भैया मैं 10 किलोमीटर जाना चाहता तो मुझे कितना देना होगा, तो वो कहेगा कि भाई पहले किलोमीटर के लिए तुम्हें 10 रुपया और बचा कितना 9 किलोमीटर, 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से 45, 10, 55 रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। यानी पहला किलोमीटर फिक्स है, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो किलोमीटर चल रहे हैं उसको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना है। अब इसके बाद इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कहता है कि फिक्स चार्ज यहां पर कितना है, यहां पर फिक्स चार्ज है आपके पास ₹10 और वेरिएबल चार्ज कितना है, वेरिएबल चार्ज जो आपका बदल रहा है दैट इज @4 पर किलोमीटर, 4 रुपया पर किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अ पर्सन covers X किलोमीटर एंड पेड Y रुपीज। ठीक है, वो X किलोमीटर चला है और Y रुपीज पे किया है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं पूरी दूरी तो X किलोमीटर तय कर रहा हूं, मैं पूरी दूरी तो X किलोमीटर तय कर रहा हूं, लेकिन जो पहला किलोमीटर होगा, जो पहला किलोमीटर होगा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर तक, अब इसके लिए मैं 10 रुपया दूंगा। ठीक है, अब बचा कितना किलोमीटर, मुझे टोटल x जाना था, 1 किलोमीटर के लिए मैंने 10 दे दिया, तो बचा कितना x माइनस 1 किलोमीटर। अब x माइनस 1 किलोमीटर के लिए हर 1 किलोमीटर के लिए मैं 4 रुपया दूंगा, तो इसके लिए टोटल पैसा कितना दूंगा 4 इंटू x माइनस 1। बात समझ में, वो कॉन्सेप्ट से देखिए, जो बचा हुआ 4 किलोमीटर था या बचा हुआ 9 किलोमीटर था उसके लिए 5 रुपया पर किलोमीटर यानी 9 इंटू 5 किया था मैंने। तो अब टोटल जो y रुपीज होगा वो किसके बराबर होगा, पहले x तो फिक्स नहीं है 10, ये x पहले किलोमीटर के लिए मैंने 10 रुपए दे दिया और बचा हुआ किलोमीटर के लिए 4 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से 4 इंटू x माइनस 1 ये होगा। ठीक है, पहले आपको ये सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x माइनस 4, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट पार्ट कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। कर लेते हैं ड्रॉ। इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 6 को, y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। सिंपल कहानी, अभी आपको बार बार सिखा रहा हूं, ग्राफ ड्रॉ करना जो बच्चा 9th में सीख गया उसे 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 6, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 6, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/2। यहाँ पे रख देंगे माइनस 3/2। ग्राफ पर आएंगे, आराम से प्लॉट कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पर और रिकॉर्ड होगा 5 6। a है हमारा 0,6, ये हो गया a। b है हमारा माइनस 3/2, 0, यानी ये हो गया b। a और b को मिला देंगे, बस ये ग्राफ हो गया हमारा। इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 4x प्लस 6। ठीक है भाई,
अब ग्राफ ड्रॉ करने समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 26वां कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरीके के ही सवाल 10th में पूछे जाएंगे आपसे, 9th में भी अगर आप सीख गए तो बड़ी अच्छी बात है। पहले हम इसका वो बनाएंगे, क्या करेंगे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10। एक कोऑर्डिनेट आ गया ये 0,10, b आ गया हमारे पास 10,0। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इसको भी करेंगे, x और y, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू -5 आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 5/2 आएगी। c कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0, -5 और d कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 5/2, 0। अब कुछ नहीं करना है, ग्राफ पर आना है, प्लॉट करना है, काम खत्म। ठीक है, ग्राफ पर एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे। एक क्या चाहिए, 10 किधर चाहिए, 10,0, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ए है हमारा 0,10, अच्छा 10 भी चाहिए इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ए हमारा 0,10। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बी हो गया हमारा। इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। क्लियर है सबको? ये हमारा हो गया x + y = 10 का ग्राफ। फिर है हमारे पास 0,-5, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास c, और d हमारा 5/2, 0 यानी 2.5, यहां पर हो जाएगा d। अब इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ कहीं मिल रहा हो, 5,5 पे मिल रहा है क्या, 5 2 10, हाँ 5,5 पे मिलेगा, हाँ 5,5 पे मिलेगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ये 5,5 पर इंटरसेक्ट करेगा। ये किसका ग्राफ है, 2x - y = 5 का। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5,5। ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? अब ग्राफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। चलो, ग्राफ के सवाल उतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको आना चाहिए। ठीक है? The taxi fare in a city is follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance is ₹5 per kilometer. Taking distance covered as x kilometer and the total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. अभी आपको जो मैंने सवाल सिखाया ये 25 वाला, ये सेम एज 25 है, तो इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो भैया अगर मैं टोटल x किलोमीटर चल रहा हूँ तो शुरू के 1 किलोमीटर के लिए मैं 8 रुपया दूंगा, बचा हुआ x - 1 किलोमीटर के लिए मैं क्या दूंगा मेरे भाई, 5 रुपया पर किलोमीटर, तो इसके लिए पैसा दूंगा 5 टाइम्स ऑफ x - 1। तो ये 8 + 5 टाइम्स ऑफ x - 1 के लिए टोटल में कितना रुपया दे दूंगा, y रुपीज़ दे दूंगा। तो ये हो जाएगा 8 + 5x - 5 = y, देन 5x - y + 3 = 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, एक आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है? ग्राफ ड्रॉ करना है, बॉक्स बनाएंगे, x और y की वैल्यू 0 ले लेंगे। सिंपल है भाई, एक बार x 0 एक बार y 0। x 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, सॉल्व कर लीजिएगा। y 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5 आ जाएगी। ग्राफ पर आएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, a की वैल्यू 0, -3, a की वैल्यू 0, -3 यहाँ हो जाएगा। b की वैल्यू -3/5, 0 यहाँ कहीं होगा, ये b हो गया। बस दोनों इक्वेशन इस तरीके से मिला देना है, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये ग्राफ किसका है भाई, 5x - y + 3 का ये ग्राफ है ये। ठीक है? कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा, बट मेथड आपको समझ में आना चाहिए, और मेथड ही सीखने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। इज इट क्लियर? Question number 28. Student of Amit of class 9th is unable to write in his examination due to fracture in his arm. Akhil, a student of class 6, writes for him. The sum of their ages is 25 years. ठीक है? एक क्लास 6 का बच्चा है जो उसके पेपर को लिखता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
लेट द एज ऑफ अमित बी X ईयर एंड अखिल एज बी Y ईयर। तो एज पर सिचुएशन, पहला क्या पूछ रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द एबव सिचुएशन एंड रिप्रेजेंट इट्स ग्राफिकली। तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ग्राफिकली करना है तो इस तरीके से आएंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 25, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 25। ग्राफ पर आएंगे, हमने कहा कि ये 5 का हमने ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ये एक हो जाएगा आपका a 0,25, ये b हो जाएगा 25,0, दोनों मिला देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 का ग्राफ। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ अखिल फ्रॉम द ग्राफ व्हेन एज ऑफ अमित इज 14। तो ग्राफ पर भी देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, हालांकि ग्राफ से ही आपको आंसर देना है। तो जब अमित का एज 14 होगा, अमित का एज 14 यानी x बराबर 14, तो 14 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू 11 आएगा। आप ग्राफ पर देखिएगा, जब x की वैल्यू 14 होगी, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू जो होगी 11 होगी। वहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 29, फिर से हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला ही सवाल है। इस सवाल को हमने ऑलरेडी किया हुआ है। गिवन बिलो अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये आपका समझ सकते हैं कि केस बेस्ड सवाल है। तो पहला अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो F हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 से काटा 5 से 31, तो F इज इक्वल टू जाएगा 54 प्लस 32, दैट इज 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसको रख लेते हैं 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 इज इक्वल टू 9/5 C, 9 7 63, देन C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे भाई। तीसरा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो एक बार क्या करना है, C को 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो फ़ारेनहाइट निकालना है। तो ये हो जाएगा F बराबर 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F बराबर क्या आ जाएगा 32। और एक बार F को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और C 9/5 C इज इक्वल टू जाएगा माइनस 32, C इज इक्वल टू जाएगा माइनस 160/9, दैट इज माइनस 17.77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, सिंपल। चौथा सवाल, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ S फाइंड इट। पीछे हमने किया था C इज इक्वल टू F करिए, C इज इक्वल टू F करिए, यहाँ पर रख दीजिए, इसको मान लीजिए C इज इक्वल टू F पे हमने रख दिया, तो 9/5 C प्लस 32, ये हो जाएगा आपके पास, इट इम्प्लाइज C माइनस 9/5 C इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगा 5 9 माइनस 4C बटे 5 इज इक्वल टू 32, 4 बटे 32, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो माइनस 40 पे आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम हो जाएंगे। पीछे हमने सेम का सेम सवाल किया हुआ है। ठीक है, तो केस बेस्ड में अगर इस टॉपिक का सवाल आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1 and x plus y is equal to 5 on the same Cartesian plane. Set the triangle formed by this graph and y axis and also find its area. ये क्लास 10th का सवाल है, समझ लो। ठीक है, 10th में सेम ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो y is equal to x plus 1, ग्राफ पर आएंगे, x y, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसमें आएंगे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखा, वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0 रखा, एक्स की वैल्यू 5। ए कोऑर्डिनेट हो गया 0,1, बी कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, सी कोऑर्डिनेट हो गया 0,5 और डी कोऑर्डिनेट हो गया 5,0। आएंगे ग्राफ पेपर पर,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 ए है हमारा 0,1, ए है हमारा 0,1, ए हो जाएगा, ये बी हो गया 1,0, ठीक है। सी है हमारा 0,5, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? आई थिंक कुछ गड़बड़ किए हैं। जब यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ये b हो गया, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद है 5,0 0,5 1 2 3 4 5, एक ये हो गया, और 1 2 3 4 5, एक ये हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा मेरे भाई। अब इसके बाद एरिया सेट करना है y एक्सिस के साथ, तो ये आपका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल। एरिया निकालना है हाफ बेस इंटू हाइट, 1 2 3 4 यूनिट ये हो गया। कहाँ एक दूसरे से वो करेंगे, x+1 2 x+1 2 2 2,3 पर करेगा शायद, आप इसको वेरीफाई करिएगा। 2,3 पर करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा वेरीफाई करिएगा। ये 2 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस 4 इंटू हाइट 2, यानी 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ग्राफ पेपर पर करेंगे एग्जैक्टली आपको सही मिलेगा, तो एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाफ बेस इंटू हाइट से हम इजीली निकाल सकते हैं। ये कितना यूनिट है, ये एल्टीट्यूड कितना यूनिट है, उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल 30 क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे मैंने आपको कराए, हर एक टाइप के सवाल, और इवन मैंने आपको अच्छे वर्ड प्रॉब्लम भी कराए, कुछ ग्राफ पेपर ड्रॉ करना सिखाया, जो कि शायद स्कूल में स्किप किया जाता है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट बहुत सारे स्कूल एग्जाम्स होते हैं, ये ऑलरेडी स्कूल पेपर बनाता है, इसलिए मैंने ग्राफ पेपर वाले भी पोर्शन को बहुत अच्छे से समझाया। वो फ़ारेनहाइट वाला जो सवाल मैंने 2 कराए, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। फिक्स चार्ज वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ईजी क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर ही लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। हम सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना रहे हैं, और डिमांड आ रही है सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल की, जल्दी आपको उसकी भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।